नमस्कार। 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 मैं संदीप नायक, मैनेजिंग डायरेक्टर राष्ट्रीय सहकारिता निगम के हूँ। मैं आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आयुष्मान सहकार मैं सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री जी श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, उनको स्वागत करता हूँ। वो अपने बहुमूल्य समय निकाल के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। श्री रुपाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। इसके अलावा हमारे बीच में देश के सारे स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एनसीडीसी के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हो, फेडरेशन के हो। मैं इसमें ये भी मेंशन करूंगा कि हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री डॉक्टर गंगवार भी जुड़े हुए हैं। आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर रोशन जग्गी और डॉक्टर कटच, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे अपने मंत्रालय के लोग भी इसमें हैं, एग्रीकल्चर के। मैं आयुष्मान सहकार के बारे में दो शब्द बोलूंगा। आयुष्मान सहकार एक ऐसी स्कीम है जिसमें एनसीडीसी कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस फोरफ्रंट में लाके हेल्थ सेक्टर में एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। इसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश है हेल्थ पॉलिसी के बारे में, डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, ये सब इसमें जुड़ेंगे। और सिर्फ आयुष मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में जितने भी काम हो सकते हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, नर्सिंग एजुकेशन हो, पैरामेडिकल एजुकेशन हो, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो, ड्रग टेस्टिंग हो, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सब किस्म की इसमें प्रोग्राम में शामिल है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए जिसको ये आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काफी अच्छे अनुभव रहा है। करीब 52 कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। करीब 5000 से ज्यादा बेड के हॉस्पिटल्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज देश में चला रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में हम लोग इसका आयुष्मान सहकार को कंसीव किया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय के डायरेक्शन पे, उनके इंस्पिरेशन से आयुष्मान सहकार पॉसिबल हुआ है। और हमारा जो बोर्ड है जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब संजय अग्रवाल जी, उनके गाइडेंस में ये स्कीम फाइनल किया गया है। और आज ये मौका है कि माननीय रुपाला जी इसको लॉन्च करेंगे। आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले जो श्री टोमियो सिचिरी हैं, टोमियो सिचिरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया हेड हैं, क्योंकि ये एक फार्मर्स वेलफेयर हमारा एफर्ट है, इसलिए मैं उनको दो शब्द 1 मिनट के लिए बोलने के लिए आग्रह करूंगा। मिस्टर टोमियो सिचिरी, काइंडली स्पीक ऑन दिस ओकेजन। वेलकम टू यू। Namaste. Honorable Shri Purushottam Rupala, Union State Minister of Agriculture and Farmer Welfare, NCDC, MD Shri Sandeep Nayak, and then dear colleague. So first of all, I'd like to congratulate. This is the launching ceremony, Ayushman Sayaka. This is a unique corporation health scheme today. So I'm very happy to part of today's is the launching ceremony, because this is a health scheme. I think this is a very foundation for this is our life. Even already we are facing after COVID-19. So health issue is one of the top priority for our life. So I think this, we are working with agriculture like cooperative, but this is food security, and then health is the top priority. This is our lesson learned. So again, I'd like to congratulations to you all. So namaste. Thank you very much. Thank you, Mr. Tomio.
हमारे बीच में है उत्तर प्रदेश के जो सहकारिता डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिसेस संदीप कौर। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस लॉन्चिंग सेरेमनी में 2 शब्द कहें। नमस्ते सर। सर मैं स्पेशल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हूँ सर। एसीएस सर सीएम सर की मीटिंग में है सर। हमारे यहाँ पर जो पैक्स सोसाइटी है सर, जो पैक्स सोसाइटी है वो 7479 है, और किसान जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी हेल्थ केयर में काम करने के इच्छुक है। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये मौका मिलता है हेल्थ केयर में काम करने का, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और एक अच्छा इन्वेंशन होगा जो रूरल एरिया में एक अच्छा किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मौका साबित होगा सर। थैंक यू सर। Thank you, Mrs. Kaur. Thank you for expressing the willingness to join the Ayushman Sahakar scheme, which is going to be launched by Honorable Rupala ji. मैं अपने परम मित्र श्री नलिन उपाध्याय जी, जो गुजरात के सचिव हैं, गुजरात के सहकारिता विभाग के सचिव हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो 2 शब्द कहें इस मौके पर। गुजरात इज द बर्थ प्लेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, और नलिन जी हमारे एनसीटीसी के साथ बड़े देर से जुड़े हुए हैं और हमारे शुभाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा 2 शब्द बोले। नमस्ते सर। सर मैं नलिन उपाध्याय, सेक्रेटरी कोऑपरेशन गुजरात। सर मुझे लगता है कि बिल्कुल टाइमली ये डिसीजन हुआ है ऐसी अच्छी एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च करने के लिए, आयुष्मान सहकार। इनफैक्ट गुजरात में कोऑपरेटिव्स कई जगहों पर अलग अलग सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें हेल्थ सेक्टर में भी कोऑपरेटिव्स का हमारा प्रेजेंस है, जैसे कि बनास डेयरी जो पालनपुर में है, एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव में, उसने अपना मेडिकल कॉलेज शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि एनसीडीसी ने जो ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं आज, उसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर में होगा। और जब कोविड में हेल्थ केयर की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ गुजरात कि हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दे सके। आई विश माई ऑल द बेस्ट टू एनसीडीसी एंड टू संदीप नायक सर। थैंक यू सर। धन्यवाद नलिन उपाध्याय जी। मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच शामिल हैं जो हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो ये सब स्कीम को देखते हैं, डॉक्टर रोशन जग्गी। मैं जग्गी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आयुष्मान सहकार के बारे में 2 शब्द बोले इस लॉन्चिंग सेरेमनी में। Thank you so much. The Honorable Minister Shri Purushottam Rupala ji, MD Sandeep Naik ji, esteemed participants. I would like to compliment NCDC for taking this initiative. And as I can see that the objective of the scheme is to strengthen the comprehensive primary health care. And Ministry of Ayush as a part of health sector is also actively involved in implementing the Ayushman Bharat. Ayushman Bharat is one vertical, that is the health and wellness centers, also aims at comprehensive primary health care. Therefore, Ministry of Ayush sees it a good opportunity that in this endeavor of strengthening the comprehensive primary health care at the primary level, definitely we can find some common areas where we can join hands to improve the outcomes. We have been given a task of establishing about 12,500 health and wellness centers, which primarily aim to roll out a wellness model which is based on the strengths of the traditional systems of healthcare in India. Mainly, this lays focus on preventive healthcare,
And the basic central approach is the catchment area approach, that we don't have to wait for the patients to come to the medical facility. Rather, the team in the health and wellness center will go to the village and advise the people. So this cooperative approach, I think, is also a participatory approach, and therefore it's a very good opportunity, and I can assure the NCDC that we will definitely would like to work together. With these few words, I would thank NCDC to give me this opportunity to speak on this occasion. Thank you so much. थैंक यू रोशन जी। आपके सचिव महोदय आज अवकाश पर हैं। उन्होंने हमें एक चिट्ठी लिखकर प्रोग्राम के बारे में आपके मंत्रालय शामिल होगा उसके लिए लिखित में स्वयं आपके सचिव महोदय वैद्य जी हमें लिखे हैं। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इस देश में फोरफ्रंट में हर चीज में हेल्थ सेक्टर में रहता है, और ये एक यूनिक स्कीम है जिसमें हम हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं आयुष्मान सहकार के थ्रू। उसके जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गंगवार, वो स्वयं मेडिकल डॉक्टर है, तो उनको हेल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बोला गया है। डॉक्टर गंगवार को मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसमें 2 शब्द बोले। थैंक यू संदीप। माननीय मंत्री जी और अन्य सहभागी पार्टिसिपेंट्स, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। यह बिल्कुल सही वक्त है जब देश में कोविड पैंडेमिक से स्वास्थ्य मंत्रालय और पूरा भारत सरकार, राज्य सरकार और आम जन के माध्यम से हम स्वास्थ्य के एक पैंडेमिक से युद्ध कर रहे हैं। इसका क्राइसिस का एक अपॉर्चुनिटी वाला एस्पेक्ट है, वो ये है कि इस समय हेल्थ सेक्टर पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक लाइमलाइट में आ गया है। अभी तक देश में हेल्थ केयर की डिलीवरी 2 माध्यम से होती है, या तो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएचसी, सीएचसी, आशा वर्कर के चैनल से, या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होती है। देश में अनफॉर्चुनेटली थर्ड सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसे कोऑपरेटिव इकोनॉमी, कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म भी कहते हैं, सोशल इकोनॉमी, सोशल कैपिटलिज्म कहते हैं, उसे अपने देश में हेल्थ केयर का मॉडल 2 राज्यों को छोड़ के, केरला और गुजरात, उसके बाहर उतना एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। विश्व में 70 से अधिक देश हैं जिसमें कोऑपरेटिव हेल्थ केयर, कोऑपरेटिव मेडिकल केयर, इसमें सबसे फोरफ्रंट में ब्राजील में कोऑपरेटिव केयर है, यूरोप के कई कंट्रीज में है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान में कई कंट्रीज में है जहां पर कोऑपरेटिव केयर के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर दिया जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि एनसीडीसी में संदीप नायक के नेतृत्व में और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव के पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज ये आयुष्मान सहकार की महत्वपूर्ण योजना लागू की जा रही है। मेरे पर्सनल यह शुभकामनाएं हैं कि देश में जो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आयुष्मान भारत का सपना है, जिसके तहत 2 मुख्य कंपोनेंट हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का। उन दोनों आयुष्मान भारत की योजना को आगे जन जागरण तक पहुंचाने के लिए कम्युनिटी केयर के मॉडल के रूप में ले जाने की दिशा में यह आज का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। यह आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान की दिशा में एक कदम होगा जब एनसीडीसी देश में एक टर्शियरी केयर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर कोऑपरेटिव्स के माध्यम से लागू करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गंगवार। आगे बढ़ते हुए मैं माननीय मंत्री जी के सामने ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो सहभागी हैं सहकार भारती के बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में अभी जुड़े हुए हैं। वो यूट्यूब लाइव पर भी वो देख रहे हैं और इस जूम में भी जुड़े हुए हैं। उनके जो राष्ट्रीय
वाइस प्रेसिडेंट है और बाकी कार्यकर्ता हैं, सब जुड़े हुए हैं सहकार भारती के तरफ से भी। आगे मैं ये जो महत्वाकांक्षी और रिवोल्यूशनरी स्टेप है, ये सिर्फ पॉसिबल है जो हमारे मंत्री जी है रूपाला साहब, वो बहुत सालों से कोऑपरेटिव मूवमेंट को लीड किए हैं इस देश में, गुजरात में। उनके जैसे इसके बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में एक्सपीरियंस हमारे बीच में और किसी के उससे ज्यादा है नहीं। और मैं काफी लकी समझता हूँ, हम काफी भाग्यवान हैं कि श्री रूपाला जी आज हमारे बीच में है। और ये एक यूनिक स्कीम जो है इस देश में, पहला स्कीम इस तरह का, और उनके हाथों से हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं श्री रूपाला जी से अनुरोध करूंगा वो हमें दिग्दर्शन दे और आयुष्मान सहकार स्कीम को फॉर्मली लॉन्च करें। जी नमस्कार, सभी को राम राम। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत के साथ आयुष्मान सहकार योजना का लॉन्च करने के मंगल अवसर पर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शीर्षस्थ लोग, हमारे हेल्थ विभाग से, आयुष्मान विभाग से, हमारे एग्रीकल्चर विभाग से, हमारे कोऑपरेटिव विभाग से, राज्यों से जो जुड़े हैं, उन सभी का और सहकार भारती के सभी लोगों का इस मंगल कार्यक्रम में मैं विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी को अपने उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज उठा है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए भारत की कल्पना हमारे सामने रखी है। और नया भारत मतलब क्या? तो जिन जिन कल्पना मोदी जी ने नए भारत के लिए रखी है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आज शामिल हो रहा है। नया भारत मतलब मेडिकल सेवाओं में, आरोग्य की हमारी सुविधाओं में सहकारिता भी ज्वाइन कर रही है, हाथ उसका भी जुड़ रहा है। ये नया भारत होगा जिसमें आरोग्य की सेवाएं कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से भी होगी। ये बिल्कुल सटीक हमारी डेफिनेशन का स्पष्ट करने में हम कामयाब होंगे। डॉक्टर गंगवार जी ने बहुत सही बताया कि विश्व में और कई देशों में कोऑपरेटिव का मेडिकल में जुड़ाव है। हमारे यहाँ उतना जुड़ाव नहीं है। हमारे यहाँ दो ही सिस्टम से हमारा आरोग्य की सेवाएं उपलब्ध देशवासियों को हो रही है, या तो सहकारी सिस्टम से है, सरकारी, और ये प्राइवेट। और कोऑपरेटिव क्षेत्र हमारा कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। देश में उनकी हस्ती बहुत बड़ी है, उनकी उपस्थिति हर गांव में है। भारत के सभी गांवों के लोग एक कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियां कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है। गुजरात का मॉडल जो अमूल का है, वो तो आज देश में कोऑपरेटिव का एक आभूषण है और स्लोगन बन गया है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं अपने संदीप जी से बताना चाहूंगा। संदीप जी, आपके कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से मेरा गुजरात का जो अनुभव है, उसमें हमारे बड़ी बड़ी डेयरियां जो है, वो लोग उनके सारे सदस्यों के पशुओं की चिकित्सा का ख्याल ही रख रहे हैं। तो हम पशुओं की चिकित्सा का तो ख्याल रख रहे हैं, उसके परिवार का चिकित्सा का भी ख्याल रखेंगे। उनको तो तुरंत ही इसमें कन्वर्ट हो जाने का बहुत ही अच्छा तरीका मिल जाएगा। हमारी डेयरियां जो है वो हमारे उनके जितने भी सदस्य हैं, उनके पशुओं की चिकित्सा का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। तो एक प्रकार से वो चिकित्सा के साथ तो जुड़े हुए ही है। हमारी गाय की सुरक्षा वो कर रहे हैं, हमारे बछड़े की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे दुधारू ढोरों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो हमारे परिवार का भी निदान करने का कार्यक्रम उठाएंगे, और उसमें आप उसको फिनेंशियल सपोर्ट देकर एक मॉडल खड़ा करेंगे। मैं बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक कह रहा हूं कि ये आरोग्य उपलब्धि के एरिया में ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा कदम साबित होगा, सिद्ध होगा। इसमें मुझे कोई दुविधा अभी
मेरे मन में नहीं है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में मैं समझता हूं कि अभी की जो हमारी सिचुएशन है, आप सुनने में हमको क्या आ रहा है कि लोग किसी इंजेक्शन के लिए घूम रहे हैं, मिल नहीं रहा है और उसको परेशानी हो रही है, बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है, रूरल एरिया में उसको दिक्कत हो रही है, छोटी छोटी चीजों के वो कराना है लेबोरेटरी, तो वहाँ सुविधाएं नहीं है। तो आपके पास इतने ताकतवर पैक्स और जिला स्तर के और तालुका स्तर के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यदि इनको टारगेट करके बैठ के सोच के यदि आप उसको इन सुविधाओं के मॉडल में थोड़ा इनिशिएटिव लेकर हम प्रयास करेंगे, तो अपने आरोग्य सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्र में उसको शामिल कर देने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसा आज का ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं भारत सरकार के इस विभाग के मंत्री के नाते संदीप कुमार जी, आपको और ये आइडिया जिसने भी सोचा हो उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इधर मत देखना, कैमरा ऑन कर रही हूँ। उसको बधाई देता हूं कि आपने ये बहुत समय के अनुरूप जो विचार आना चाहिए और विचार के बाद उसको मूर्तिमंत करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र का बहुत ही सुगठित तंत्र हमारे पास है, इसको इस दिशा में मोड़ने के लिए और उसको आर्थिक दृष्टि से भी मदद करने के लिए आपने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके एक विचार को अमल में लाने का प्रयास किया है और इसको आज आप लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसको किसी ने भी ना सोचा हो उस प्रकार की सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूं। हमारे नलिन उपाध्याय, हमारे सेक्रेटरी गुजरात के जो जुड़े हैं, उन्होंने सही कहा है कि हमारे पास गुजरात में ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा कोऑपरेटिव का तैयार है, तो उन सभी लोगों को इन योजनाओं का एक बार प्रशिक्षित कर दे इनके कॉन्सेप्ट के बारे में और बहुत ही जल्दी से इसको फॉलो अप करते हुए उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारे सभी कोऑपरेटिव क्षेत्र के साथ जुड़े हुए किसानों को, आम आदमियों को, पशुपालकों को इस आरोग्य कवच का बेनिफिट मिले, उस दिशा में हम सब मिलकर कार्यरत हो, यही शुभकामनाएं हैं। और एक ही बात मुझे आप सबको बतानी है कि इसकी जानकारी तुरंत ही पैक्स तक चली जाए, इसका कोई आप प्रावधान करें और मिनिमम तौर पे बहुत ही समय के उसका टाइमिंग करके आप लोग इस योजना का हर प्रदेश के कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ बैठ के उसको हर प्रदेश की भाषा में इस आयुष्मान योजना का जो अपना मसौदा है वो सभी प्रांतीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके सभी प्रांतों को पहुंचाया जाए, इतना ही कहते हुए, वैसे तो हमारा ये आयुष्मान शब्द जो है ना, वो परंपरा से हमारा किसी बुजुर्ग से, किसी वडील से, किसी संत से मिलना होता और हम जब इसको प्रणाम करते, नमस्कार करते, उनसे आशीर्वाद चाहते, तो उसके प्रत्युत्तर में वो आयुष्मान बोलते थे। तो ये शब्द है हमारे पुराने आशीर्वाद का शब्द है। वो आयुष्मान अब मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था में आया है, तो वो आशीर्वाद अब भारत की आम जनता को, ग्रामीण क्षेत्र को पहुंचाने का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। उसकी सफलता के लिए मेरी सभी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो दिशा निर्देश दिया है हम उसमें कार्यरत रहेंगे सर। आपने जो बहुत ही अहम चीजें बताए हैं कि इसको हम गांव-गांव में लोकल लैंग्वेज में इस स्कीम को ट्रांसलेट करके उनको समझाएंगे, प्राइमरी सोसाइटीज को, और बहुत ही एक अच्छा मॉडल के आपने एग्जाम्पल दिया है। जो हमारे जो एग्जिस्टिंग डायरी कोऑपरेटिव्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उनके थ्रू फैमिली का हेल्थ, ये आयुष्मान सहकार एक एवेन्यू होगा। आपने बहुत अच्छा एक हमें ओपनिंग दिया है सर। हम उसमें जरूर बहुत जल्दी उसमें काम आगे करने लगेंगे। और सर हमारे आपको ये जानकर भी खुशी होगी, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके साथ आज
एक बैठक होने वाला है। हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं लखनऊ में सर, इसी सिलसिले में उनके साथ इसके मीटिंग होने वाले हैं और आगे हम पूरा देश में हर प्रांत में इसको आगे लेके जाएंगे और जितने भी आपने डायरेक्शन दिया है उसको हम जल्द से जल्द एनसीडीसी आपके आदेश सिरोधार दे हमारे लिए और बहुत जल्दी करेंगे सर। आगे जाते हुए सर मैं हमारे जो डॉक्टर छन्नेसप्पा है हमारे डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए। Namaskar, I am Dr. Chandeshappa, Executive Director in NCDC. I consider it a great privilege to propose vote of thanks on behalf of NCDC to all dignitaries who have made it convenient to attend the launching ceremony of Ayushman Sahakar scheme on healthcare institutions and services by cooperatives. First of all, I take this opportunity to express our sincere thanks and gratitude to our Honorable Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Sri Purushottam Rupalaji, for inspiring all of us and launching Ayushman Sahakar scheme today. We are extremely grateful to you, sir, for your insightful thought and address. I also thank Dr. Dharmender Singh Gangwar, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Sri Nalin Upadhyaya, Secretary Corporation, Government of Gujarat, for sparing precious time and his participation in the program. I also thank Mr. Sandeep Kaur, Secretary Corporation, Government of Uttar Pradesh. I thank Mr. Tomio Sichuri, Director and FAO representative in NCDC, for gracing the occasion. I express my gratitude to Roshan Jaggiji, Joint Secretary, Ministry of Ayush, for sharing views and thought on this occasion. I thank Dr. DC Katoch, Advisor, Ministry of Ayush, for participating in the program. I also express my sincere thanks to our representative, our respected MD sir. As always been, he is a source of inspiration for making us to think out of the box and ushering new innovations such as Ayushman Sahakar scheme today. I thank all the officers from DSC and FW, Department of Agriculture, Research and Education, Ministry of Ayush, Ministry of Health, State Government and Union Territories, representatives from cooperative hospitals and healthcare societies, cooperators, regional directors of NCDC, LINAC, my colleagues from NCDC head office who have joined the program on Zoom platform as also on cooperative YouTube live channel. I also thank honorable members from print and electronic media for taking part in the program. I also thank my colleagues in MIS, C&A, CSC, P&A and GA divisions in facilitating the event on digital platform. Thank you. Jai Hind. Just एक मैं मेंशन करना चाहूंगा, हमारे बीच सहकार भारती के सारे कार्यकर्ता और उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शामिल है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। NCUI के तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ भी प्रेजेंट है, उनको भी धन्यवाद। सारे कोऑपरेटिव्स देश भर में, और सबसे मेरे परम मित्र श्री PK पाठक जी जो एडिशनल सेक्रेटरी है आयुष का, वो भी थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, उनको धन्यवाद। हम माननीय मंत्री जी के जो दिशा निर्देश है उसके तहत हम आगे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10,000 करोड़ की जो फंड NCDC ने क्रिएट किया है और माननीय मंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसको जल्दी हम ग्राउंड पर लेके जाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।